हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो, बहुत प्यारी और अच्छी है कोची पर। तो करते हैं भाई स्टार्ट। British called it mini England, Dutch called it homely Holland, Portuguese called it little Lisbon. क्योंकि ancient समय से ही it was a major spice trading hub which attracted merchants from all over the world, China, Middle East, Europe. Currently, it is growing as a cosmopolitan city and setting a great example of how different cultures can coexist peacefully. Welcome to the Queen of Arabian Sea, Kochi. Colors of Kochi and the things you can do in this city. But before that, let me tell you how you can reach Kochi. ये केरला स्टेट का एक मेजर सिटी होने की वजह से इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड और इंडिया के हर बड़ी सिटी से आपको एर्नाकुलम तक ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। एंड कोची में एयरपोर्ट भी है, तो यू कैन ऑल्सो टेक अ फ्लाइट। हम एलेपी से कोची आए बाय रोड एंड हमें लगभग यहाँ पहुँचने के लिए 1.5 आवर लगा। हमने टैक्सी बुक की थी फ्रॉम एलेपी, जिसका हमने पे किया 2500 रुपीज। इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन बजट देन यू कैन आल्सो गो विद KSRTC का बस। नाउ वेयर टू स्टे इन कोची? सो मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट प्रेफर टू स्टे इन फोर्ट कोची एज मोस्टली सारे अट्रैक्शंस आस पास ही है। एंड सेकंड पॉपुलर एरिया इज एर्नाकुलम, जहाँ हम रुके थे। आवर होटल लुक लाइक दिस। इस होटल का नाम है ट्रैवनकोर फोर्ट। कोची एक बनता है ग्रुप ऑफ आइलैंड से, जैसे व्यापिन, गोलगाटी, वेलिंगटन, फोर्ट कोची एंड मेनी मोर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम स्टे कर रहे हैं एर्नाकुलम में और मेजॉरिटी ऑफ जो अट्रैक्शंस है वो आते हैं फोर्ट कोची में। अब फोर्ट कोची जाने के डिफरेंट वेज है, जैसे कि ऑटो, टैक्सी, बस, फेरी एंड वाटर मेट्रो। यस, आपने ये पहले कभी नहीं सुना होगा क्योंकि इट इज वन ऑफ द काइंड इन द वर्ल्ड। कोची ये केरला का सबसे बड़ा सिटी है एंड सेकेंड लार्जेस्ट है अलोंग इंडियन वेस्ट कोस्ट लाइन आफ्टर मुंबई। कोची में मोर देन 33,000 लोग डेली कोची के अराउंड के आइलैंड से ट्रैवल करते हैं एंड दिस वाटर मेट्रो इज गोइंग टू मेक देयर डेली कम्यूट इजी एंड अफोर्डेबल। दिस इज नॉट इट, ये सारे शिप्स कंप्लीटली इको फ्रेंडली है एंड इनका जीरो कार्बन एमिशन है। करंटली इट इज कनेक्टिंग 8 आइलैंड्स एंड हर आइलैंड के एवरी हाफ एन आवर में आपको ये मेट्रो मिल जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग 7 AM टू इवनिंग 8 PM। हमारे स्टे से नियरेस्ट वाटर मेट्रो स्टेशन है हाई कोर्ट, जहाँ से हमें फोर्ट कोची के लिए मेट्रो लेनी है एंड इसका टिकट कॉस्ट वन साइड का है ओनली 40 रुपीज। एकदम स्मूथ है, मतलब बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। बोट में ऐसा बैठने का फीलिंग है ही नहीं, कंप्लीटली स्टेबल है एकदम। जो यूजुअली ऐसे मोशन सिकनेस वाला फीलिंग आता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आवाज भी नहीं है बोट का, प्लस उसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं। केरला मेट्रो इज डूइंग ग्रेट जॉब। What an innovative and eco-friendly way to commute from one island to another. Plus, it beats traffic. कोची का एक आइकॉनिक चीज है यहाँ के चाइनीज फिशिंग नेट्स, यानी चीना वाला। ये 14th सेंचुरी के टाइम का एक यूनिक फिशिंग टेक्निक है जो केरला के कोस्टल लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कहा जाता है ये फिशिंग नेट्स चाइना के ट्रेडर्स यहाँ पर लेकर आए थे और तब से लेकर आज तक ये यहीं के ट्रेडिशन का एक हिस्सा बन गई है। इनका साइज और स्ट्रक्चर देखकर ही आप इनके एंशिएंट इंजीनियरिंग के चार्म को समझ सकते हो। और आप इन्हें फोर्ट कोची एंड व्यापिन आइलैंड के कोस्ट पर स्पॉट कर सकते हो।
हम तो जैसे ही वाटर मेट्रो से उतरे हमारे सामने ही सारे चाइनीज फिशिंग नेट्स लगे हुए थे। फोर्ट कोच्चि को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला है वास्को डी गामा स्क्वायर वाला एरिया जो कि वाटर मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल पास में है, वॉकेबल डिस्टेंस पर, और दूसरा है मत्तनचेरी पैलेस वाला एरिया जहाँ पे कई सारे आइकॉनिक प्लेसेस है। उसमें से एक ऐसा लोकेशन है जिसकी हिस्ट्री डेट्स बैक टू 1st सेंचुरी, जिसका नाम है जू टाउन। यहाँ के हर एक टर्न पे आपको एक कहानी मिलेगी और आज हम इन्हीं कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि यहाँ कोच्चि में जू टाउन कैसे? तो जूस और कोच्चि का रिश्ता काफी पुराना है, as long as dating back to 10th century BC। बहुत प्यारी बनाई। ऐसा माना जाता है कि किंग सोलोमन के रूलिंग पीरियड में कई सारे जू ट्रेडर्स इंडिया आए फ्रॉम मिडल ईस्ट, mainly for trading spices, ivory and other goods। But major Jew settlement इंडिया में तब हुई जब रोमन्स ने सेकेंड टेम्पल को डिस्ट्रक्ट किया और शुरुआत में उन्हें ट्रंगानूर में चेलामन पेरुमल नाम के रूलर ने रहने दिया एंड कुछ स्पेशल राइट्स दी। एंड फिर 14th सेंचुरी में जूस को यहाँ कोच्चि में जमीन डोनेट की गई एंड फिर यहाँ ये जू टाउन बनाया गया। नैरो लेन्स, वाइब्रेंट शॉप्स और एक रस्टिक चार्म। ये जगह एकदम पोस्टकार्ड परफेक्ट है। यहाँ के एंटिक शॉप्स और स्पाइस मार्केट्स काफी फेमस है और हर चीज यहाँ की एक स्टोरी को लेकर आती है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ के एंटिक शॉप्स में आपको मिलेगा एक से बढ़कर एक यूनिक कलेक्शन। यहाँ हर चीज एक हिस्ट्री लेकर आती है, ब्रास लैम्प्स, विंटेज क्रॉकरी और वुडन कार्विंग्स, सब कुछ एकदम रेयर और स्पेशल। जब 1948 में इजराइल फॉर्म हुआ तब मोस्टली सारे ज्यूज वहीं शिफ्ट हो गए एंड अब करंटली यहाँ हैंडफुल ऑफ ज्यूज ही रहते हैं। ये ज्यूस टाउन है। जू टाउन में इंडिया का ओल्डेस्ट सिनेगॉग है विच इज मोर देन 450 इयर्स ओल्ड। इसे मत्तनचेरी सिनेगॉग, कोचिन सिनेगॉग या फिर परदेसी सिनेगॉग भी कहा जाता है। परदेसी सिनेगॉग इसलिए बिकॉज इट वाज बिल्ट बाय पोर्तुगीज स्पीकिंग ज्यूज। इट वाज बिल्ट इन 1568 मेनली टू फ्लरिश द ज्यूइश कम्युनिटी। इट आल्सो कंप्राइज्ड ऑफ द ज्यूज हु वांटेड टू एस्केप प्रोसिक्यूशन फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज। कोच्चि के महाराजा ने ये सिनेगॉग बिल्ड करने के लिए कुछ लैंड डोनेट की थी जो कि एक वॉल शेयर करती है हमारे हिंदू टेम्पल के साथ जो कि मत्तनचेरी पैलेस के अंदर है। ये वही वॉल है मेरे साइड में। इट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द स्पिरिट ऑफ को एक्सिस्टेंस एंड टॉलरेंस विच इज नॉट जस्ट इन स्पिरिट बट इन प्रैक्टिस। ये जगह एक सिंबल है कोच्चि के ज्यूइश कम्युनिटी के लेगेसी का जो यहाँ सेंचुरीज पहले आई थी। यहाँ का आर्किटेक्चर और हिस्ट्री दोनों ही माइंड ब्लोइंग है। परदेसी का मतलब है फॉरेनर। ये नाम दिया गया था पोर्तुगीज और डच ज्यूज को जो यहाँ सेटल हुए थे। ये जगह आपको एक टाइम ट्रैवल की फील देगी। यहाँ के स्टेन ग्लास विंडोज, शैंडिलियर्स, सब कुछ एक अलग ही ब्यूटी लेकर आता है। परदेसी सिनेगॉग के अंदर आपको एक मेस्मराइजिंग कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। ये जो शैंडिलियर है वो बेल्जियम का है, गोल्ड पल्पिट और 18th सेंचुरी के हैंड पेंटेड टाइल्स जो चाइना से लाए गए थे। सिनेगॉग के अंदर भी एक म्यूजियम है जिसमें आपको ज्यूइश कम्युनिटी की हिस्ट्री के आर्टिफैक्ट्स और रिकॉर्ड्स देखने मिलते हैं। ये विजिट एक एक्चुअली आई ओपनर है, एक रिमाइंडर है कि हमारी दुनिया कितनी कनेक्टेड है और हर कल्चर का एक दूसरे पर क्या इम्पैक्ट होता है। सिनेगॉग के पास में ये कैफे है कॉल्ड एथनिक पैसेज जहां आपको कॉफी के साथ साथ बुक्स, क्लोथ्स और ढेर सारे एंटिक्स देखने मिलते हैं।
केरला की मिट्टी की खुशबू और सद्या का स्वाद, क्या आपको ये एक्सपीरियंस करना है? तो चलिए आज ले चलते हैं आपको गोकुल ओट्टुपुरा, जहां आपको मिलेगा केरला सद्या। सद्या बेसिकली इज ए ग्रैंड फीस्ट सर्व्ड ऑन अ बनाना लीफ, और सद्या में लगभग 26 डिशेस होती है, जैसे अवियल, तोरन, सांबर, रसम, पचड़ी और सबसे स्पेशल पायसम। Each dish has its own unique flavor and significance, and they complement each other perfectly. वाह, ये होता है कल्चर जिंदा। पैलेस है। मेरे पीछे जो अभी बिल्डिंग देख रहे हो ये है मत्तनचेरी पैलेस, कोच्चि के रॉयल फैमिली का घर। इसका हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस वॉज गिफ्टेड बाय पोर्टुगीज टू वीरा केरला वर्मा राजा। फिर भी आज इसे लोग डच पैलेस के नाम से जानते हैं, वो इसलिए कि 1545 में भले पोर्टुगीजों ने इसे गिफ्ट किया हो रॉयल फैमिली को, बट जब 1600s में डच यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया तो उन्होंने यहाँ पे कई सारे रिनोवेशंस कराए और इसी वजह से इसे डच पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये चीजें अच्छी की है ना, म्यूजियम में चेंज करो पैसा कमाओ। It's a very huge palace. Some of the part is converted into museum, but majority of people come here for the famous mural inside the palace, which depicts Ramayana and Mahabharata. उसके ही साथ there is one more mural of Vishnu, and murals are very beautiful and completely worth spending time for. Mural का वीडियो या पिक्चर्स लेना strictly prohibited है to preserve their colors. So इसलिए आपको यहीं पर आके देखना होगा। मेरे पीछे जो आप चर्च देख रहे हो ये इंडिया का ओल्डेस्ट यूरोपियन चर्च है, विच वॉज बिल्ट इन 1503 बाय पोर्टुगीज, और तब से लेके आज तक ये इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है। बट ये मेनली फेमस है एज एन ओरिजिनल बरियल साइट ऑफ वास्को दे गामा, जहां इन्हें 14 ईयर्स तक बरी किया गया था। ये चर्च ओरिजिनली सेंट बार्थोलोम्यू के नाम से जाना जाता था, बट 1516 में इसके रिनोवेशन के बाद इट वाज रीनेम्ड टू सेंट फ्रांसिस चर्च। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, वास्को द गामा, द फेमस पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, was the first European to reach India by sea, और उसके थर्ड इंडिया विजिट पे 1524 के दौरान he passed away and he was buried inside this church. 14 years के बाद उनकी बॉडी लिस्बन ले जाई गई, बट हम उनका ग्रेवस्टोन आज भी यहाँ पर देख सकते हैं। चर्च का आर्किटेक्चर एकदम मिनिमलिस्ट है और कॉलोनियल स्टाइल का है। ये सिंपल डिजाइन उस टाइम के प्रैक्टिकलिटी और ग्रेस को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ के वॉल्स पे आपको काफी इंटरेस्टिंग प्लाक्स मिलेंगे जो पोर्टुगीज और डच हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करती है। दिस चर्च रिफ्लेक्ट्स इंडियन कॉलोनियल हिस्ट्री, और ये जगह हमें रिलीजियस हेरिटेज की एक ग्लिम्स भी देती है। अगर आपको हिस्ट्री और आर्किटेक्चर पसंद है तो ये जगह आपको कोच्चि के बकेट लिस्ट में जरूर ऐड करनी चाहिए। कोच्चि is one of the best place for cafe hopping, as Fort Kochi में आपको बहुत से different and unique cafes मिलेंगे। We personally love cafe hopping, so we are going to try and visit 2-3 cafes here. So the first one, of course, has to be Kashi Art Cafe. It is known for its artistic ambience, contemporary art installations, and delicious food. ये कैफे एक रिस्टोर्ड पोर्टुगीज स्टाइल बिल्डिंग में बनाया गया है, ऑफरिंग ए पीसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ। हमने यहाँ कॉफी एंड एक पेस्ट्री ऑर्डर की थी, बोथ वर वेरी डिलीशियस। मेरी क्रिसमस, बल्ले बल्ले
Then we went to another cafe called Leela Art Cafe. This one is really charming and aesthetically pleasing, which combines a relaxed cafe experience with an appreciation for local art and culture. They have great coffee and desserts, but उसके साथ साथ they also serve international and local cuisine. We love this one and we would highly recommend to visit if you love to explore unique cafes. Lastly, we are going to explore something about which everyone is talking. India's one of the biggest mall, Lulu Mall. ये कोच्चि के एडापल्ली एरिया में लोकेटेड है और यहाँ पहुँचने के लिए हमने कोच्चि की मेट्रो से ट्रैवल किया, which is very convenient as it directly connected है मॉल से। ये मॉल 2.5 million square feet में फैला हुआ है, which makes it one of the biggest mall in country. It's a very huge mall and especially people come here for the hypermarket. And with this, we ended our Kochi trip. तो वॉन्डर्स, ये थी कोच्चि की कहानी, एक शहर जो हिस्ट्री, कल्चर और नेचर को परफेक्टली साथ में लेकर चलता है। यहाँ का हर एक कॉर्नर हमें कुछ नया सिखाकर भेज रहा है। हमारा सजेशन ये है कि स्लो डाउन, टेक इट ऑल इन और इस शहर को एक ट्रैवलर की तरह नहीं, एक एक्सप्लोरर की तरह देखिए। तो अब वक्त है अलविदा कहने का, पर एक प्रॉमिस के साथ कि अगले एडवेंचर में फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन यार बहुत प्यारी वीडियो थी यार, दिल खुश हो गया क्योंकि पहले भाई केरला की नेचुरल ब्यूटी तो भाई देखी है, लेकिन कोच्चि भाई दरमियान में ही है केरला के। लेकिन भाई देखो कितनी चीज़ें मतलब कि उधर एक घूमने वाली। अब सबसे बड़ी भाई बात है पुर्तगाली इधर आए भाई, वास्को डे गामा इधर आए और सारा मतलब कि जो उन्होंने हिस्ट्री संभाल कर रखी हुई है ना, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आप भाई ऐसे होता है कि कितने सालों के मतलब कि कितने सालों के उनके चर्च वैसे के वैसे हैं और उन्होंने उस चीज़ को भाई म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। आओ घूमो, टिकट लो भाई, पैसा इधर खर्चो और एक मतलब कि स्टेट को फायदा भी होता है। और मॉल देखो कितना एक पीस है भाई, कोई अपना कैफे छोटा सा बना कर बैठा हुआ है और जो वाइब है ना वो एक बहुत एक मैच कर रही है और अच्छी है यार। जब इतनी चीज़ें एक हिस्से मतलब कि आपके पास पड़ी होती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक जो स्टेट होती है उसको कुछ और करने की ज़रूरत हो, क्योंकि इतने भाई गोरे घूमने आ रहे हैं। क्योंकि यार इधर मतलब कि जब इतनी चीज़ें हुई हो खास करके इस एरिए में, तो आप इमेजिन कर लें इधर कितना एक टूरिस्ट आ जाता है। चर्च हैं भाई उधर, ये मतलब कि यहूदी बैठे हुए जूश यहूदी वो भी भैया हमने बैठे हुए चर्च वगैरह और उन्होंने कोई मतलब कि तब्दीली नहीं की, इधर से भाग गए उनके पीछे मौलवी लग गए सूट से बैठे हुए यार। पीस यार वीडियो बड़ी कमाल की थी, जैसी वो स्ट्रीट दिखाई थी ना उन्होंने, यार मैं तो बंदा हैरान हो जाता है ऐसी चीजें देख के भी। इंडिया में भी ऐसी चीजें हैं यार, इतनी ब्यूटीफुल स्ट्रीट थी और छोटे छोटे वहाँ पे भी रेस्टोरेंट हैं, घर हैं। दूसरा वो ना वो क्या कहते हैं वेस्टर्न स्टाइल में जो होते हैं घर वैसे थे वहाँ पे। जो तो भाई कैफे दिखाया ना उसने, क्या यूनिक कैफे था और वहाँ का भाई उसने टेस्ट किया है, पेस्ट्री खाई है भाई, इतनी कमाल की थी। मौलवी के मुंह में तो पानी आ गया, पता नहीं गिरा क्यों नहीं ऐसे करके आगे, वो छीन लो उससे। मुझे क्यों तोड़ा? हाँ मुझे क्यों नहीं दी? नहीं बात वही, मौलवी को हर बात पे क्यों लेके आते हैं? लाभ है हमारा मौलवी यार। अच्छा किसी दिन लाभ करने का मौका भी दो ना। देख असली सामने आ गई ना, बस यही कहना चाहिए, इसको आना चाहता आगे मौलवी को असली सामने दरिंदगी वो इसके साथ एक लगती है और शेखमार वाला। भाई वीडियो बहुत प्यारी है। जैसे भाई उसने वीडियो बनानी शुरू की है ना, तो भाई कोच्चि बहुत अच्छी एक जगह है
देखने वाली। और ये एक देखे कि वहाँ पर भाई वो वाटर मेट्रो भी उन्होंने चलाई हुई है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है भाई। वो अपने मुल्क में हर सहूलत, उधर भाई इंडिया में हर सहूलत मिल रही है। दूसरा वो देखे कि वो चाइनीज़ जो वो मछली वाला सिस्टम उन्होंने बनाया था, वो भाई अभी तक उधर ही लगा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। दूसरा एक वो म्यूज़ियम में वो दिखा रहे थे कि भाई पुरानी जितनी भी वो अपना मूर्तियाँ हैं या तलवार या जो भी पुरानी वो चीज़ें हैं, यहाँ तक कि भाई वो जो बर्तन हैं खाने पीने वाले, यहाँ तक कि वो भी अवेलेबल उन्होंने रखे हुए हैं भाई। और वो इसीलिए उन्होंने हर चीज़ को मेंटेन रखा हुआ है कि भाई वो हर चीज़ पे एक टिकट लगाई हुई है। जिसने वो चीज़ देखनी है भाई अंदर जाकर, जिसे चीज़ें देखनी है उन्हें भाई टिकट खरीदना है, टिकट खरीद कर अंदर जाकर वो देख सकता है। तो देखो यार, उन्होंने हर चीज़ मेंटेन इसलिए रखी है कि वो एक एक चीज़ से भाई वो कैसे कैसे प्रॉफिट कमा रहे हैं। और हम इधर बैठे हैं, सुभान अल्लाह, इधर अब जो आ गया जेब में डाला और अवाम हिस्ट्री रहनी नहीं दी, तोड़ फोड़ दी। हिस्ट्री है ही कोई नहीं इधर भाई। हाँ। कोई एक बता दे कोई हिस्ट्री इधर है, वो भी बेच दिए, वो भी सब खत्म कर दिए भाई, बेच दी है भाई आउट ऑफ कंट्री को उन्होंने, जो चीजें थी अच्छी या पुरानी। अच्छा, आप भी कुछ ले आते? आपने बोल दी जो ले आए। अच्छा, कोई बात भी कर लो। अच्छा, वीडियो बहुत प्यारी है भाई। जैसे भाई उन्होंने जो अपना उधर का भाई कल्चर है ना, वो भी भाई अभी तक उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है, वो उन्होंने भाई नहीं छोड़ा है क्या। जैसे खाना भाई उधर देखा कि उन्होंने भाई खाना जो एक अपना केले का पत्ता होता है ना, उसी के ऊपर भाई अभी लोग तो कहते हैं कि भाई डिशें ले आओ, प्लेटें ले आओ, चम्मच ले आओ जी खाने, लेकिन नहीं भाई उन्होंने भाई इतने अपना खाना जो है ना वो एक पत्ते के ऊपर ले आया और हाथ से ही खाना है गया, कोई चम्मच नहीं, कोई कुछ भी नहीं है गया। लेकिन भाई उधर चर्च है और भाई उधर वाटर जो मेट्रो वो चल रही है भाई, और किराया भी मुनासिब है, किराया भी नहीं इतना है क्या, 40 रुपए भाई किराया, क्या मुनासिब ही है, कौन सा इतने हो गया। ठीक है, जैसे भाई वो तो अपना उन्होंने बेल्जियम जो है ना अभी जो उन्होंने भाई तक और क्या है चलो बोलो बने हुए थे बेल्जियम में, ऐसे ही होता है यार। वो जूस ने जो बुलाया यार, बोलने दो उसको यार, क्या है वो उसकी ठीक बात है, कर बोल रहा है। दिया है बस, ठीक है। चलो यार आप हंसने लग पड़ते। वो जूस ने जो मंगवाया था, वो जो था आर्किटेक्ट बनाया हुआ था यार उन्होंने। हाँ, वो बेल्जियम से ही आया। देखो ना यार, एक इसके बारे में बहुत सुना हुआ था, एक कोची जो कि मतलब है वाकई एक ट्रेडिशनल सिटी है, और उसमें देख लो कि बहुत सारी आपको हिस्ट्री के साथ साथ एक जो मेंटेन उन्होंने चीज़ें भाई रखी हुई है ना, एक वेब जिसको बोलते हैं कि आप जैसे ही एक इंटर होते हैं आपको वेब एक लगती है कि यहाँ पे खासकर एक क्लीन उन्होंने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, और उसके अलावा वेल मेंटेन है। और देखो जिस तरह मेट्रो वाला सिस्टम है, वो एक वाटर मेट्रो तो है, ये दूसरी भी उन्होंने दिखाई, लेकिन एंड के ऊपर भाई उन्होंने जो दिखाया है ना लुलु माल, वो बहुत एक जो है ना वो देखने वाला, उसका सेपरेट कोई व्लॉग होगा ना वो जरूर देखेंगे। लेकिन भाई बहुत बड़ा एक मॉल है, उसमें एक हर तरह की उन्होंने चीजें रखी, बहुत खूबसूरत भी बहुत है। लेकिन उससे हट के भाई उन्होंने बहुत एक प्यारा व्लॉग बनाया। आप देख लो कितनी चीजें उन्होंने दिखा दी हैं, 2 दिन उन्होंने उधर विजिट किया है, एक से बढ़कर एक चीजें दिखा दी। लेकिन जो कल्चरल भाई खाने का वो जो सीन था ना वो बहुत प्यारा था, अच्छा व्लॉग था। ऐसे ही है, बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।